Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Quat from Bidar, Karnataka, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड है. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू e की पावर t sin t, y इज इक्वल टू e की पावर t cos t फ्रॉम x t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई बाई 2. यहाँ कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, यानी यहाँ पर पैरामीटर t है, x की वैल्यू भी t के टर्म्स में दे रखी है, y की वैल्यू t की टर्म्स में दे रखी है और t की लिमिट भी दे रखी है. इसलिए हमें कर्व को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, बस पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए. तो इसके लिए फार्मूला में जो वैल्यू आती हैं उन वैल्यूज़ को हम पहले फाइंड कर लेते हैं. तो x की वैल्यू गिवन है e की पावर t sin t. तो फार्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगी dx ओवर dt की, इसलिए हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर लेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जब डिफ्रेंसीशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड, जब सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन करेंगे साइन का डिफ्रेंसीशन cos t हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, यानी सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिख दिया. फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टी ही होता है. अब इन दोनों में से चाहे दो प्लस का निशान है, दो टर्म है और ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के. तो एक बार टी बाहर निकलने पर हमारे पास बचता है कॉस टी प्लस का साइन टी. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, तो y की वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं जो गिवन है e की पावर t इंटू कॉस टी, और फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी डी वाई ओवर डी टी की, तो इस वैल्यू को फाइंड कर ले रहे हैं. इसमें भी हमें फर्स्ट सेकंड करते हुए सॉल्व करना है. फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन होता है, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कॉस टी वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टी भी होता है. और इन दोनों में से हमें ई की पावर टी कॉस कॉमन मिल रहा है, बाहर लेने पर बच रहा है माइनस का साइन टी प्लस का कॉस टी. तो यहाँ पर हम प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में, तो ये ऐसा जाएगा कॉस टी माइनस का साइन टी, और ये वैल्यू निकाली हमने फाइंड की है डी वाई ओवर डी टी की. ये दोनों वैल्यू अब आ गई है, हम लोग निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है, यानी रिक्वायर्ड लेंथ पूछी गई है वो लिख सकते हैं. दी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आर्क लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है, यानी जो भी आर्क हो उसकी कितनी लेंथ है, लंबाई कितनी है, वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं. उसके लिए फार्मूला पहले लिख देते हैं. फार्मूला होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में डी एक्स ओवर डी टी होल ऑफ स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर डी टी, और टी की जो लिमिट है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, टी बराबर 0 से लेके पाई बाई 2. बस हमें वैल्यू पुट करना है जो हम अभी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वहाँ से वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं. लिमिट टी की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक है, और स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं. तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पर निकाली थी की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर करना हमको, और प्लस है इस डी वाई ओवर डी टी जो वैल्यू फाइंड की थी की पावर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, उसका भी होना है होल ऑफ स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ पर डी टी जो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और इसकी ये लिमिट है वो हमने लिख दिया. अगली स्टेप में इनका ब्रैकेट के अंदर ये होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो देखेंगे ई की पावर टी का भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगी, मीन्स कॉस टी प्लस साइन टी का भी हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली हेयर ई की पावर टी का स्क्वायर एंड कॉस टी माइनस साइन टी होल ऑफ स्क्वायर, डी टी ये स्क्वायर रूट के बाहर है, यहाँ पर डी टी लिख देंगे, ये स्क्वायर रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. अब इन दोनों टर्म्स में e की पावर t का होल अब स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स से कॉमन ले लेते हैं और जो बचेगा उसको हम लिखेंगे. लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ई टी की पावर टी को होल ऑफ स्क्वायर कॉमन लेने के बाद पहला ब्रैकेट है कॉस टी प्लस साइन टी और होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस कॉस टी माइनस साइन टी और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और डी टी यहाँ तक बाद में लिख देंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. अब चूँकि ये होल ऑफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
जैसे समझ रहे हैं आप, e की पावर t बाहर हो जाएगा और बाकी स्क्वायर रूट में जो बचेगा वो इतनी वैल्यू है, और इसका हम होल अब स्क्वायर जब ओपन करेंगे कॉस, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दोनों क्वांटिटी का इनटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन टी। इसी तरीके से इसमें हम देख रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट का भी स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस, कॉस टी इंटू साइन टी। उसके बाद में यहाँ पर डी टी लिख देंगे लास्ट में, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर है। और ये देखेंगे माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, साइन भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो अब हम लिख देंगे इनको 0 to π/2 e की पावर टी, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर टी और 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन स्क्वायर टी डी टी। अब 2 इसमें स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, तो लिमिट 0 to π/2 e टू दी पावर टी, यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और ये डी टी। तो लिमिट 0 to π/2 e टू दी पावर टी, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो रूट 2 इंटू 1 हो जाएगा। 1 का रूट 1 होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रूट से यहाँ पर ये बाहर ले लेंगे, लिमिट 0 to π/2 e की पावर टी का हमें इंटीग्रेशन करना है। e की पावर टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो हम लोग जानते हैं, e की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, यानी e की पावर टी का e की पावर टी ही होता है। लिमिट इसकी 0 to π/2 है, तो स्क्वायर रूट 2 बाहर है ये, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। तो जहाँ पर भी t मिलेगा पहले अपर लिमिट π/2 रख दी, माइनस e की पावर t की जगह फिर लोअर लिमिट 0 रख दी। और जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए रूट 2 e की पावर π/2 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, e की पावर π/2 माइनस 1। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।